हेलो फ्रेंड्स, गेमर स्टॉक्स के वीकली सेक्टर एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। आपको बस 2 सेकंड लगेंगे, लेकिन इससे मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए देखते हैं वीकली सेक्टर एनालिसिस में। ऑलरेडी हमने जब वीकली मार्केट एनालिसिस किया था, तब हमने सारे के सारे सेक्टर को एनालाइज़ किया था। अब समय है वीकली सेक्टर एनालिसिस का, जहाँ पे हम स्टॉक्स की एनालिसिस करते हैं, पर्टिकुलरली उन सारे सेक्टर्स में से जो कि आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें हम इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करना चाहते हैं मंडे मॉर्निंग से। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम तो चलिए देखते हैं वो सारे के सारे स्टॉक्स। तो एक हमेशा हम ना सेक्टर वाइज रेटिंग देते हैं, करंट और प्रीवियसली। एज यू कैन सी दैट ये जब 30 जून को मार्केट क्लोज हुआ था, उसके बाद हमने रेटिंग दी थी सारे सेक्टर को। रेटिंग इसलिए देते हैं ताकि एक परफॉर्मेंस वाइज हमको आइडिया मिल सके कि कौन सा ऐसे सेक्टर्स है जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो एज यू कैन सी जो लास्ट फ्राइडे का क्लोज हुआ, तो काफ़ी सारे रेटिंग्स अगर आप देखें तो फार्मा, ऑटो, रियलिटी और मीडिया को 7 स्टार दिया गया है, जो कि सबसे हाईएस्ट रेटिंग है। रेटिंग इसलिए देखिए, हर चीज़ की एक रेट करते हैं आजकल हम, चाहे ओला हो, उबर हो, ड्राइवर से लेके फ्रिज, एसी है। तो एक परफॉर्मेंस वाइज हमको कंप्लीट एनालिसिस मिल जाता है कि ये इतना अच्छा प्रोडक्ट है। तो बेस्ड ऑन दैट ओनली मैं रेट करता हूँ सेक्टर्स को। तो ऑलरेडी हमने बैंक निफ्टी, जो कि हमें हमेशा ट्रेड करते हैं, उसको रेट किया गया 3 स्टार। और उसकी एनालिसिस हमने ऑलरेडी वीकली सेक्टर एनालिसिस पे डाल दी है। यू कैन गो एंड वॉच इट। ऑटो भी डाल दिया गया है। करंटली अभी जो मैं करने जा रहा हूँ वो है मीडिया का। अब मीडिया का क्यों करने जा रहा हूँ, तो अगर आप मेरा वीकली मार्केट एनालिसिस का जो वीडियो अगर आप जाके देखें, तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ मीडिया ही एकमात्र ऐसा सेक्टर है जहाँ पे ग्रोथ हुई है इन पॉजिटिव डायरेक्शन। यानी परसेंटेज वाइज अगर जब हमने देखा कि चेंज हुआ था, तो कुछ 3% ऑलमोस्ट उसमें पॉजिटिव साइड पे हुआ है। दैट मीन्स बाइंग हुई है, बुलिशनेस उसमें बना है। बाकी के सारे सेक्टर नेगेटिव में जा चुके हैं। तो मीडिया, जनरली मीडिया, रियलिटी हो गया और एफएमसीजी हो गया और फार्मा हो गया, ये 4 सेक्टर ऐसे हैं जो कि इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छे हैं। यानी मतलब कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट, जो लोग ट्रेडिंग नहीं कर सकते, ऑब्वियसली सभी लोग तो ट्रेडर नहीं बन सकते, जॉब होता है स्टूडेंट के लिए, अपनी कॉलेज होती है। तो ऐसे टाइम पे क्या करें, तो ऐसे टाइम पे ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दो जो कि जिसकी प्राइस कम है, और एक पोजिशनल ट्रेड की तरह हम आगे 6-7 महीने, 8 महीने के लिए हम रख सकते हैं, इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से। तो मीडिया रियलिटी हो गया, फिर फार्मा हो गया, एफएमसीजी हो गया, ये 4 ऐसे ही सेक्टर है। तो मीडिया में हम शुरुआत करते हैं। मीडिया को मैंने बाय द वे 7 स्टार इसीलिए दिया है क्योंकि उसमें सिर्फ एकमात्र ही ऐसा है जो कि पॉजिटिव पे हुआ, और काफ़ी ऐसे स्टॉक्स मैंने यहाँ पे छान रखे हैं जो कि जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जो कि बहुत कम प्राइस में अवेलेबल है, जैसे कि ये डिश टीवी इंडिया में। मंथली टाइम फ्रेम से हम शुरुआत करते हैं। मंथली टाइम फ्रेम में, अ, 1 मिनट में इसे छोटा कर दूं सो दैट यू कैन हैव अ बेटर व्यू। तो मंथली टाइम फ्रेम पे एज यू कैन सी आरएसआई चौपीस में फंसा हुआ है, और लेकिन एडीएक्स जो है वो 20 पे स्लोपिंग डाउन है, 20 से नीचे नहीं गया, लेकिन और पॉजिटिव डीएमआई है वो अभी भी 20 के ऊपर है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो एक रेक्टेंगुलर पैटर्न यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, और काफ़ी 3 सालों से यहाँ पे कंटिन्यूस डीएस टीवी में एक रेक्टेंगुलर पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। और अभी अगर आप देखें तो जून और जुलाई के मंथ में ही काफ़ी अच्छा वॉल्यूम आपको देखने के लिए मिलेगा। वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं। वीकली में आरएसआई ऑलरेडी अबाउट 60 है, इसका मतलब मोमेंटम काफ़ी तेज़ है, और मूविंग एवरेज पर ही सपोर्ट लेके एक काफ़ी लॉन्ग बुलिश कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुई है। और वॉल्यूम देखिए, इतना बड़ा वॉल्यूम अगर जब भी कभी होता है, इसका मतलब द बिग फिश हैज़ एंटर इनटू डिश टीवी। कोई तो भी है, कोई तो भी बिग फिश है, हमको कोई जानने की ज़रूरत नहीं कौन है, चाहे एफआई है कि डीआई है, उसने इंटर किया और काफ़ी ज़्यादा बड़ी वॉल्यूम के साथ उसने बाय किया। अब आते हैं, अब एडीएक्स भी देखिए, तो एडीएक्स भी ना नीचे की तरफ गिर रहा था, लेकिन अभी हॉल्ट हो चुका है और ऊपर जाने के लिए तैयार है, अलोंग विद द पॉजिटिव डीएम। अगर यहाँ पे डेली पे आते हैं, तो डेली पे आपको ज़्यादा क्लैरिटी के साथ देखने को मिलेगा कि आरएसआई ऑलरेडी 60 अबाउ चल रहा है विथ राइजिंग एडीएक्स, एंड देर इज अ क्रॉस ओवर ऑफ डीएमआईज। बट लेट्स सी, देर इज अ स्टिल
एक मोमेंटम तो काफ़ी तेज़ है, तो अगर एक रिट्रेसमेंट के बाद अगर ये फिर से रैली बनाना शुरू कर दे, क्योंकि क्या है, यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप बना हुआ है और अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ बना हुआ है, तो लाइक इनडिसीजन यहाँ पे बना हुआ है इस समय, सो वी नीड टू बी अलर्ट। लाइक जब भी ये 18 के ऊपर फिर से जाना चालू कर दे, या फिर इसके हाई जो है, ये वाला जो हाई शायद 19 या 19 पॉइंट 19 पॉइंट समथिंग के आसपास आपको मिलेगा, तो तब आप फिर से इसमें इंटर कर सकते हैं। तो हम महंगे में बाय करेंगे, लेकिन अच्छे से अच्छे में बाय करेंगे। लेकिन अगर वीकली पे देखें तो डेफिनेटली 60 के अबाउ जा चुका है और इसमें मोमेंटम काफ़ी तेज़ है, तो ये काफ़ी तेज़ी से ऊपर जाएगा ये DSTVI। आप इसको इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव की तरफ से बिल्कुल बाय कर सकते हैं। हैथवे हैथवे में भी सिमिलर काइंड ऑफ फॉर्मेशन हुआ है, तो आप अगर देखें तो यहाँ से मैंने ट्रेंड लाइन निकाली, मंथली टाइम फ्रेम आप देख सकते हैं, तो वो ट्रेंड लाइन को क्रॉस करने को इसको, और फिर उसके ऊपर ही इसने सपोर्ट लेते 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 नीचे पे आया है। अभी जाके 40 के ऊपर गया है इसका RSI। तो 40 to 60 होता है वो जो चॉपीनेस होता है, और 40 to 80 जो होता है वो अप ट्रेंड को डिनेट करता है। तो यहाँ पे अभी भी थोड़ा सा क्रिस क्रॉस DMIs का आपको देखने के लिए मिल सकता है। सो लाइक थोड़ा सा वेट कीजिए, इसको 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक ऊपर की तरफ करने दीजिए, यू कैन एंटर इनटू इट। वॉल्यूम देखिए 4 महीने से कंटिन्यू बाइंग हो रही है। वीकली में अभी भी थोड़ा सा एक चॉपीनेस फंसा हुआ है। लेट the weekly cross above 60 and you can definitely enter into the Hathaway Cables and Datacom Limited. It will be a very like a good stock to remain invested in. डेली पे आते हैं तो डेली पे आप देखिए कि यहाँ पे इतना बड़ा शूटिंग स्टार यहाँ पे बना हुआ है, और हैंगिंग मैन भी बना हुआ है। तो लाइक इनडिसीजन इस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलेगा। मोस्ट प्रोबेबली सपोर्ट अगर 60 पे लेके फिर से ऊपर जाना चालू कर दे, तो वी कैन एंटर इनटू हैथवे। बट लेट इट क्रॉस, लाइक मंथली पे अगर एक बार ये क्रॉस हो जाए ना ये मूविंग एवरेज, सो डेफिनेटली वी विल बी इन अ मच मच मोर बेटर कंडीशन, क्योंकि तब तक ना इसका RSI 60 अबाव चला जाएगा। दैट इज वॉट आई एम वेटिंग फॉर इन टू हैथवे। अगर ये भी 60 चला जाता है और इसका मूविंग एवरेज को भी ब्रेक करता है, तो डेफिनेटली आई विल एंटर इन टू दैट। आई विल डेफिनेटली एंटर इनटू दैट। तब तक के लिए इसको वेट एंड वॉच लिस्ट में मैं डाल के रख रहा हूँ। आइनॉक्स पे आते हैं तो आइनॉक्स को अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि तीनों टाइम फ्रेम में RSI 60 40 में यानी चौपी रेंज में फंसा हुआ है, यानी ऊपर नीचे होते रहेगा, तो अवॉइड कीजिए आइनॉक्स को। जागरण प्रकाशन, तो जागरण प्रकाशन मंथली और वीकली, मंथली में तो इसने जस्ट अभी इसने क्रॉस किया है, तो यू कैन इंटर इनटू जागरण। अगेन इन्वेस्टमेंट स्टॉक पर्सपेक्टिव, अब इन्वेस्टमेंट करना है तो कौन से इसमें बाय करने के लिए बोल रहा हूँ, तो कैश में बाय करने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि मीडिया के ज़्यादातर तो स्टॉक्स कैश के ही है, फ्यूचर में आपको ज़्यादा मिलेगी नहीं। तो जागरण भी ऐसा ही है, सो यू कैन एंटर इनटू जागरण राइट नाउ, क्योंकि देखिए RSI तो इसका 60 के अबव जा चुका है, लेकिन उसके साथ ही ADX भी राइज हो रहा है और पॉजिटिव ADMI, सो इट्स अ वेरी डेडली कॉम्बिनेशन। और जो प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था ना उसके ऊपर जा चुका है, तो डेफिनेटली यू कैन एंटर इनटू इट। वीकली पे आते तो सेम यहाँ पे रेंज शिफ्ट हो चुका है, 60 पर सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, और इट राइज इन ADX विथ पॉजिटिव ADMI। एंड लुक एट यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ रहा, इतने सारे रेजिस्टेंस इसने देखे, और वहां पर ही अभी उसके ऊपर चला चला जा चुका है। 80 का जो रेजिस्टेंस था उसको क्रॉस करके 84.6 पे चल रहा है, और वॉल्यूम देखिए इतना बड़ा वॉल्यूम। ये कंडीशन सेटिस्फाई, दूसरी तीसरी चौथी, इट्स अ मल्टीबैकर स्टॉक दैट वी आर इनटू। अगर आप डेली पर देखें तो डेली पर एक 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 तरीके का शूटिंग स्टार आप कह सकते हो, और यहाँ पे एक इवनिंग स्टार जैसा कैंडल फॉर्मेशन भी फॉर्म हुआ है, 1 2 3। ये जो है ना यहाँ पे इवनिंग स्टार है, तो एक रिट्रेसमेंट थोड़ा सा मिलेगा हमको। रिट्रेसमेंट इसलिए यहाँ पे अगर आप देखिए तो कैंडल जो है ना बहुत बड़ी कैंडल है, लेकिन वॉल्यूम से सपोर्टेड नहीं है, यानी कि किसी ने बहुत ज्यादा क्वांटिटी में इसको सेल ऑफ नहीं किया है। तो कहाँ पे ये सपोर्ट ले सकता है, मेरे ख्याल से 82.50 जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था ना, ये यहाँ का रेजिस्टेंस, वही रेजिस्टेंस पे इसको सपोर्ट यहाँ पे लेना तो चाहिए। तो यू कैन एंटर इनटू जागरण, लेकिन डेफिनेटली इसमें इन्वेस्ट कीजिए जागरण में, और लेके रख दीजिए। ओके।
नज़ारा टेक्नोलॉजी मंथली चॉपीनेस में फंसा हुआ है और ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है फिलहाल इसके मार्केट का। वीकली पे आते हो तो स्क्वीज ब्रेकआउट, लेकिन रेजिस्टेंस पे अटका हुआ है। मैं हमेशा कहता हूँ कि रेजिस्टेंस इज अ रेजिस्टेंस, स्टिल इट डजंट गेट क्रॉस, बट लुक एट द राइज इन एडीएक्स अलोंग विद द पॉजिटिव ईडीएमआई, विच इंडिकेट कि मोमेंटम भी है, स्ट्रेंथ भी है। और वही सब चीज हमको डेली पे भी दिख रहा है कि डेली पे क्रिस क्रॉस होकर अभी तक 20 मूविंग एवरेज को इसने मई महीने से, सॉरी, अप्रैल महीने से टच भी नहीं किया। तो मोमेंटम ऑलरेडी 60 अबव है ही, एडीएक्स भी राइजिंग है, दैट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। लेकिन डेटा ना होने की वजह से ज़्यादा तो मैं आपको कहूँगा कि रिस्क मत लो। इसको एक बार मंथली पे भी RSI 60 के अबव जाने दो, तो तब हम देखेंगे। फिलहाल के लिए वेट एंड वॉच सिनारियो पे रख दो इसको। पीवीआर में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं? यस, डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जो मैंने ड्रॉ की थी, अगर आप देखें, वो ट्रेंड लाइन को के ऊपर एक बार भी नहीं किया, और यहाँ पे जून मंथ में उसने क्रॉस किया, और जुलाई मंथ में ही एक वीक में ही अच्छा खासा वॉल्यूम अगर आप देख सकते हैं। यहाँ पे 40 पे सपोर्ट लेके RSI यहाँ से रेंज शिफ्ट कर रहा है। वीकली पे आते हैं तो यहाँ पे भी ऊपर गया है, 40 के अबाउ गया है, जिस मतलब कि इसमें मोमेंटम बन रहा है। और यहाँ पे डबल बॉटम भी बन चुका है, आप देखिए तो ये डबल बॉटम यहाँ पे बन चुका है। और वॉल्यूम देखिए, जो लास्ट वीक का जो है वॉल्यूम काफी ज्यादा हाई है, वॉल्यूम कैंडल ही बड़ी नहीं बनी है तो वॉल्यूम भी बना है। और एडीएक्स ने किस तरीके से टर्न मार चुका है, यानी अभी तक इसका जो एडीएक्स है वो नेगेटिव साइड ऊपर जा रहा था, यानी कि डाउन ट्रेंड के साथ ऊपर जा रहा था, अब उसने टर्न मार चुका है। इसका मतलब भी मोमेंटम तो वन टू, वॉल्यूम भी है, कैंडलस्टिक पैटर्न भी है, RSI भी है और ADX भी है। तो डेफिनेटली आपको PVR में इन्वेस्ट करना चाहिए। डेली में देखिए, इतना बड़ा कैंडल, इतनी बड़ी वॉल्यूम, तो इतना बड़ा वॉल्यूम कोई कैसे बाय कर सकता है यार? ऑफ कोर्स वही बाय कर सकता है जो कि जिसके पास इतना बड़ा पैसा है खरीदने के लिए, और इतना बड़ा पैसा किसके पास होता है? Big fish, again the big fish has entered into the PVR. So we need to follow the big fish and we need to make money विद द हेल्प ऑफ बिग फिश। हमें उसके आगे नहीं चलना है, हमें उनके पीछे पीछे चलना है। ओके, तो यहाँ पे डबल बॉटम भी बन चुका है, वॉल्यूम भी है, कैंडल भी है, मोमेंटम भी है और स्ट्रेंथ भी है। तो आपको पीवीआर में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये सारे के सारे जो मैं बता रहा हूँ आपको इन्वेस्ट करने के लिए, सिर्फ कैश में कीजिएगा। ओके, सिर्फ कैश में। सारेगामा सारेगामा को मंथली पे इसको रेजिस्टेंस मिल रहा है, विच इज अ पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर मी, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखिए तो जब तक ये रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं करता ना, मैं तब तक उसमें घुसने की कोशिश नहीं करता हूँ। वीकली पे आया तो देखिए कि रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस इतना लंबा ट्रेंड लाइन जो है, करीबन 2022 से लेके अभी तक, इसने यहाँ पर अभी लास्ट 2-3 वीक से इसने क्रॉस करना शुरू किया। और वॉल्यूम देखिए कितना अच्छा वॉल्यूम, किसी ने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बाय किया है, तो डेफिनेटली आपको इंटर करना चाहिए। और अगर डेली पे आते हैं तो डेली पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो विंडो बना है वो सपोर्ट का काम करेगा। और अभी साइडवेज मार्केट चल रहा है, मोमेंटम भी है, एडीएक्स का सपोर्ट भी है, 20 अबव है, डीएमआई भी सपोर्ट है, लेकिन थोड़ा स्लोपिंग डाउन है और उससे मोमेंटम इसका खराब हो रहा है। लेकिन अगर आप देखें, ये जो प्रीवियस कैंडल बनी है, सब कुछ इसके अंदर ही हो रहा है। एक थोड़ा सा, एक बार इसने क्रॉस करने की कोशिश की लेकिन फिर से ऊपर आया। यहाँ पर ये सब इनसाइड कैंडल है, इसका मतलब ये है कि उतनी सेलिंग हो नहीं रही है, और वही वॉल्यूम कंफर्म कर रहा है कि इसमें अभी भी लोग इंटरेस्टेड है। बाइंग बाइंग आप इसमें कर सकते हो सारेगामा में। और लाइक इट्स अ मल्टी बैगर स्टॉक, आई विल से कि काफी सालों के बाद अब 60 पर RSI इसने वीकली पे क्रॉस किया है। सो डेफिनेटली यू कैन एंटर इनटू सारेगामा, कैश में बाय कर सकते हैं आप इसको। Similar kind of approach I followed in Sun TV. Like you can see, like there is a मीडिया एक्चुअली 2-3 सालों से कंटिन्यूसली नीचे जा रहा था, और कंटिन्यूसली नीचे जाने के बाद एक बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, और वही ट्रेंड लाइन के ऊपर चेंज इन पोलैरिटी हुआ। ये 7 स्टार रेटिंग, द फर्स्ट टाइम देर इज अ चेंज इन पोलैरिटी हैपनिंग ऑन द ट्रेंड लाइन इज अ 7 स्टार रेटिंग। और यहाँ पे डबल बॉटम भी फॉर्मेशन हो चुका है। आपको क्या लगता है, एक प्रकार का कोई कोइंसिडेंस है कि यही का जो प्रीवियस सपोर्ट था वही सपोर्ट लिया और ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ही सपोर्ट लिया?
और आरएसआई यहाँ से 40 पर सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये पैटर्न्स हमेशा कैंडलस्टिक्स में बनते रहते हैं। चाहे आप क्रिप्टो में ट्रेड करो, कमोडिटी में ट्रेड करो या फिर इक्विटी में ट्रेड करो, आपको ये पैटर्न आपको हमेशा देखने के लिए मिलेंगे। वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं, तो वीकली पे आप देखिए 20 मूविंग एवरेज को इसने क्रॉस कर चुका है। वॉल्यूम देखिए वीकली में, तो ये जो लाइन में आपको ब्लू कलर की दिख रही है 30 मूविंग एवरेज है। तो 30 मूविंग एवरेज के ऊपर यानी किसी ने बहुत बड़ा ज्यादा बाय यहाँ पे क्वांटिटी किया है। एक एक सिर्फ इतना वेट करने के लिए बोलूंगा कि इसको 60 के ऊपर एक बार इसको जाने दो। मंथली में आपको मतलब आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा और कम समय में आप ज्यादा देर से ज्यादा कम समय में आप ज्यादा पैसा बना पाओगे। सो दैट इज द थिंग आई ऑलवेज लुक फॉर, क्योंकि मैं एक मोमेंटम बेस्ड ट्रेडर हूँ। मेरे को चाहिए कम समय में ज्यादा से ज्यादा पैसा बने। दैट इज व्हाट आई लुक फॉरवर्ड टू। डेली पे आते तो ऑलरेडी आरएसआई अबाउ 60 है, विथ राइजिंग एडीएक्स है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। लेकिन यहाँ पे एक डॉजी फॉर्मेशन हुआ है, तो एक थोड़ा सा जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है ना, इसको कवर अप होने दो। क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम भी देखिए डॉजी बना है और विथ अ वेरी हाई वॉल्यूम। इट्स अ स्मॉल बॉडी कैंडल फैमिली। ये डॉजी जो होता है वो स्मॉल बॉडी कैंडल है, तो इसको कंफर्मेशन हमको हमेशा चाहिए होता है, या तो ऊपर के नीचे खुल रहा है कि नीचे की तरफ खुल रहा है। ऐसा नहीं है कि एक कैंडल बन गई और वॉल्यूम के साथ बन गई तो वॉल्यूम भी डॉजी का है तो हम सब बेच के निकल जाएंगे। हमको एक बार कंफर्म करने दो कि अगर यहाँ पे फिर से एक रेड कैंडल बन रही है तो हम सब कुछ इसको छोड़ छाड़ के, यानी स्विंग ट्रेडर अगर आप देखो तो निकल जाएगा। लेकिन अगर पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से देखो तो जिसको पेशेंस है 6-7 महीने अगर रुक सकता है तो उसको बिल्कुल सन टीवी में इन्वेस्ट करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। सिर्फ एक कंडीशन कि इसको इसका भी आरएसआई 60 के अबाउ जाने दो वीकली में, तो आपको ज्यादा प्रॉफिट कम समय में देखने के लिए मिलेगा। टीवी 18 पर आते हैं तो अवॉइड करिएगा। तीनों टाइम फ्रेम 60 के ऊपर जाने के लिए कोशिश कर रहा है लेकिन अटक रहा है, अटक रहा है, अटक रहा है। तीनों टाइम फ्रेम चाहे मंथली, वीकली और डेली हो, अवॉइड कर दीजिएगा। टीवी टुडे इसमें भी एक बॉटम फॉर्मेशन हो चुका है। जो प्रीवियस बॉटम है वहीं पर ही इसने सपोर्ट लिया है। देर इज अ राइज इन वॉल्यूम एज यू कैन सी इन टर्म्स ऑफ सेलिंग, बट there is no impact in the price. There is a consolidation happening at the price level. There is a concept in volume. If there is a rise in volume without damaging the price, that means the consolidation is happening and the people are entering. Okay, that's what we get to see at the monthly level. ओके, एक बार इसको 40 के ऊपर जाने दो, यू कैन बाय इट। वीकली पे तो देखिए इसने 20 मूविंग एवरेज को भी क्रॉस कर चुका है। सो दैट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल थिंग हैपन ओवर हियर। तो यू कैन एंटर इनटू टीवी टुडे नेटवर्क। और ये देखिए एडीएक्स किस तरीके से टर्न मार चुका है, यानी इसका जो डाउन ट्रेंड है वो खत्म होते आ रहा है और ये अप ट्रेंड जाने के लिए तैयार बैठा है। डेली पे भी इसको 60 का थोड़ा सा रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो एक बार इसको ऊपर कंफर्मेशन, अगर डबल कंफर्मेशन हम ले लेंगे, हम थोड़ा सा महंगे में बाय करेंगे लेकिन कंफर्मेशन के साथ करेंगे, तो इसको ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है ये करीबन 205 तक का रेजिस्टेंस यहाँ पे जो हमको दिख रहा है 205 202 के आसपास होगा। इसको क्रॉस करने दो, हम थोड़ा सा महंगे में खरीदेंगे लेकिन अच्छे में खरीदेंगे। इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव टीवी इंडिया, अगेन कैश में ही। अब आते हैं जी नेटवर्क। तो जी नेटवर्क में मैं बोलूंगा आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रेंज शिफ्ट हुई है, 40 पे सपोर्ट लिया है विथ राइज इन एडीएक्स एंड डीएमआईस। और जो प्रीवियस जो है अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने जो एक ट्रेंड लाइन निकाली थी उसको क्रॉस कर चुका है। दैट्स अ वेरी गुड थिंग हैपन ओवर हियर। वीकली पे आते तो वीकली पे ज्यादा क्लैरिटी के साथ आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो प्रीवियस सपोर्ट था वही पे सपोर्ट लिया और वॉल्यूम भी काफी अच्छा है। ये जो कैंडल फ्राइडे को वीक कंप्लीट हुआ है, इंटायर वीक का दिखा रहा है, तो यहाँ पे बुल बुल एनगल्फिंग हुई है। एक छोटे से डॉजी के बाद बुल ने कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है और कंट्रोल वॉल्यूम के साथ लिया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कैंडल बड़ी है, वॉल्यूम पे है, 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है और एडीएक्स भी टर्न मार रहा है नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड के साथ, नेगेटिव डीएमआई के साथ, और पॉजिटिव डीएमआई इज गेनिंग द स्ट्रेंथ। डेली पे तो आरएसआई ऑलरेडी 60 अबाउट जा चुका है और लुक एट द वॉल्यूम। यार मैं को ना, मेरा 80% ट्रेडिंग
का काम तभी खत्म हो जाता है लाइक एनालिसिस जब मेरे को वॉल्यूम और कैंडलस्टिक दिखता है और उसके साथ अगर मोमेंटम मिल जाए तो लाइक मेरी विनिंग प्रोबेबिलिटी काफी बढ़ जाती है। और ये ट्रेंड लाइन जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा था जिसको मैंने आपको बताया था यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है। तो इतनी सारी चीजें तो ऑफकोर्स आपको एंटर करना चाहिए। यू शुड एंटर इनटू जी मार्केट अगेन इन कैश। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेमर स्टॉक्स। अगर आपको कोई भी कंसर्न है, क्वेरी है, you want some help with respect to any stock that you have bought recently, definitely I will give you my uh, uh, एक ट्रूथ वाला एनालिसिस आपको दूंगा, एक सच्चा ऑनेस्ट एनालिसिस आपको दूंगा। सो please write down into the comment section whatever the queries you have or any advices that you want to give to the Gamer of Stocks channel. Please subscribe to it and please like and share my videos. Thank you so much for watching Gamer of Stocks. I hope you like the content that I'm giving you and wish you very happy trading from Monday onwards. Thank you. Thank you for watching Gamer of Stocks.